सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं और आज के दिन के लिए जीवित परमेश्वर के नाम की मैं महिमा करता हूं कि परमेश्वर जीवितों के बीच में हमें जीवित रखा है। तो आइए आज का संदेश को हम देखेंगे जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है और हम अपने आप को तैयारी करें उस जीवित वचन को सुनने के लिए कि परमेश्वर आज का वचन के द्वारा आज हम सभी को आशीषित करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सारे लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना के साथ आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बातें करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी पवित्र नाम का हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है। पिता परमेश्वर तू सहायता कर ताकि आपकी वचन को प्रभु समझ सके, अपने हृदय में हम रख सके और प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने पाए। तेरे पवित्र आत्मा में सहायता करे ताकि प्रभु वचन के अनुसार चलने के लिए पिता मेरे परमेश्वर और उस वचन को समझने के लिए तू सहायता मदद कर। जैसे प्रभु आपका वचन को लेकर प्रभु आप लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ पिता, तो सहायता मदद कर, मुझे इस्तेमाल कर तेरे महिमा के लिए। मेरा नाम घटने पाए लेकिन प्रभु मेरे जीवन के अंदर प्रभु आपकी नाम प्रभु बढ़ने पाए पिता मेरे परमेश्वर तू सहायता कर। मैं अपने आप को और प्रभु सभी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए इस समय के लिए। और आइए मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे परमेश्वर की वचन से। और जैसे कि पिछले दिनों में मैंने जो अनंत जीवन के बारे में कुछ जो परमेश्वर के वचन से मैंने आप लोगों को बताया था, आज प्रभु ने मेरे जीवन में एक और बातें दिया जो कि उस बातों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और परमेश्वर का वचन के अनुसार हम देखेंगे कि जब हम इस वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हैं, हालांकि सिर्फ हमारा भारत देश में नहीं है, अलग अलग देशों में भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग अपने जीवन में डरे हुए हैं। और सिर्फ जो महामारियों से नहीं है, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो महामारियों से डरे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो महायुद्ध के लिए, जो विश्व युद्ध कहलाता है, जो विश्व युद्ध के लिए डरे हुए हैं। कहीं युद्ध ना हो जाए तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, संसार नाश हो जाएगा। कुछ लोग गरीबी के लिए डरे हुए हैं। यानी कि जब हम देखते हैं इस दुनिया में हर एक लोग के जीवन में एक ना एक डर रहता है, एक संघर्षपूर्ण जीवन होता है। जब हम देखते हैं एक मसीह होने का खातिर, मैं आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, एक मसीह होने का खातिर हम कैसे अपने आप को तैयार करें कि इन सारी समस्या, सारी परिस्थितियों को सामना करने के लिए। आइए आज परमेश्वर की वचन से हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन यहोशू उनका 23 अध्याय का 11 वचन में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी रखना। हालेलुया। परमेश्वर हम इस वचन के द्वारा सिद्ध करें। और यहाँ पर मैं आप लोगों को पहला वचन यानी कि पहला जो पॉइंट में बताना चाहता हूँ, पहली बात यही है कि एक मसीह होने का खातिर हम सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में हमें समर्पित करना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब तुम सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हमें सच्चाई को जाना, सच्चाई को ग्रहण किया और सच्चाई ने हमें इस संसार में से हमें क्या कर लिया, अलग कर लिया, एक स्वतंत्रता हमें दे दिया ताकि हम मसीह में एक नया जीवन सा चाल चले, मसीह में एक नया जीवन को व्यतीत करें। और यहाँ पर जो कि यहोशू को, यहाँ पर जो परमेश्वर का जो वचन यहोशू के पास आता है और यहाँ पर वो बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी रखना। यानी कि तू अपने हृदय से, अपने मन से तुझे क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। और वही बातें यहाँ पर हम देखेंगे जब यीशु मसीह वहाँ पर जो आज्ञाओं को देता है। और मत्ती की किताब में भी हम देख सकते हैं जो उनका 23 अध्याय का 37 आयत में, तो अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन और पूरे प्राण और अपने पूरे बुद्धि से तो प्रेम रखना।
यानी कि इसका मतलब यही है कि हम अपने मन को, अपने सोच विचार को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। हमारा सोच, क्योंकि जब हम सोचते हैं उसी सोच एक दिन कार्य में बदल जाता है, और वो कार्य कभी कभी ऐसा होता है जो परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन रखता है अपने, यानी कि अपने हृदय से, अपने प्राण से, अपने बुद्धि से हमें क्या करना है, अपने मन से परमेश्वर से प्रेम रखना। और सबसे पहली बात परमेश्वर का वचन से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर को संपूर्ण रीति से हमें क्या करना है, दे देना है, संपूर्ण रीति से हमें समर्पित करना है। जब हम प्रेरित पौलुस की बात को याद करेंगे, प्रेरित पौलुस जब यीशु मसीह के साथ उनका जो दर्शन मिला, बहुत ही भयानक है उसका दर्शन। जब हम सोचते हैं, जब हम अपने मन में वो पिक्चर को डालते हैं, वो अचानक अंधा हो गया जब परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, और अंधे होते हुए भी वो अपने जीवन को ऐसा समर्पित किया कि उनके अंतिम समय तक वो कहता है कि आज मैंने अपनी दौड़ को मैंने पूरी कर लिया। हालेलुया। और प्रेरित पौलुस की, उसकी जब हम बायोग्राफी को हम पढ़ेंगे तो उनकी जीवन किस प्रकार वो अपने जीवन को मसीह में व्यतीत किया, वहाँ पर हम जान सकते हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात यही है कि अगर हम उन तमाम परिस्थितियों का सामना करना चाहते हैं, चाहे बुरा हो, चाहे भला हो, चाहे बुरा हो, चाहे वो परिस्थिति हमारे विरुद्ध में क्यों ना हो, लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के हम तुम्हें समर्पित करेंगे तो शेयर वो परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा कि उन परिस्थितियों में हमें कैसे वहाँ से बाहर निकालना है। हालेलुया। और दूसरी बात मैं आप लोगों को आज मैं बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करना है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन को दे देते हैं, उसके बाद हम अपने हृदय में, अपने जीवन में पवित्र आत्मा को हमें क्या करना है, स्वागत करना है। और वही बात हम देखेंगे प्रेरितों का काम, प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 8वीं आयत में वहाँ पर हम देखेंगे, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तुम सामर्थ पाओगे। तो सबसे पहली बात मेरे प्रियो, जब हम कमजोर होते हैं तो हमें सामर्थ की जरूर होता है, और यह आवश्यकता होता है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि जब हम शारीरिक हिसाब से हम देखेंगे, जब हम कमजोरी हो जाते हैं, बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत होता है ताकि हमारा शरीर को शक्ति मिले, सामर्थ मिले, ताकि हम चल सके, हम काम कर सके। अगर हमारे शरीर में अगर सामर्थ्य नहीं है तो कभी भी हम काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने स्वर्ग में जा रहा था, वो अपने जान को कुर्बान करने के बाद तीसरे दिन में वो जी उठा, और जी उठने के बाद अपने चेलों को वहाँ पर बताता है, और वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं एक सहायक को भेजूंगा, और तब तक तुम्हें उस सहायता के लिए एक जगह में इकट्ठा होकर उसके इंतजार में रहना है। जब वो सहायता आएगा तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हें सामर्थ्य बनाएगा, तुम्हें मार्गदर्शन कराएगा। और वही बातें यहाँ पर हम देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सामर्थ्य बनाएगा, और संसार की कोने कोने तुम उसकी गवाह ठहरोगे। हालेलुया। और वही बात हम प्रेरितों का काम में देख सकते हैं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ लिया, क्रूस में वहाँ पर टांगे थे, उस समय क्रूस में लटकाए थे, और उस समय सारे चेले यीशु मसीह के पास नहीं थे, बस कुछ ही चेले थे, जैसे कि यूहन्ना था और कुछ और सारे चेले, यानी कि उनके जीवन में भी एक डर था उनके जीवन में भी एक डर था, क्योंकि हम शरीर की रूप से, शरीर की सबसे इस संसार में हैं। तो जब तक यह शरीर में है, हमारे जीवन में कभी कभी डर आ जाता है। और वही बात है यहाँ पर हम देखेंगे, उस चेले लोगों के जीवन में भी एक डर था, कहीं वो लोग उनको ना मारते। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, जब एक जगह में रहते हुए वो लोग उस सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और जब वहाँ पर पवित्र आत्मा आया और वहाँ पर वो लोग सामर्थ पाए और वो लोग सामर्थ्य बन गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो लोग सामर्थ्य बन गए
और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में मारे थे उन्हीं लोगों के पास में जाकर वहाँ पर प्रचार किए, और उस दिन 3,000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहली बात, जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करते हैं, हमें वो सामर्थ्य बनाता है। और दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे, जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करते हैं तो क्या होता है कि जब हम यूहन्ना उनकी 16 अध्याय का 13 आयत में हम देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। यानी कि जो पवित्र आत्मा जब आएगा, पवित्र आत्मा को जब तुम पाओगे, वो पवित्र आत्मा तुम्हें उस सच्चाई का मार्गदर्शन कराएगा। हालेलुया। सच्चाई का मतलब क्या है? इस संसार में सच्चा क्या है? जब हम अपने आप को उठाकर देखेंगे, संसार की कहीं कोने में, कहीं देशों में अपने आप को लगाएंगे, हर एक तरफ हमें क्या दिखाई देता है? भ्रष्टाचार, बुरे काम। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और पवित्र आत्मा हमें वो सच्चाई की ओर, वो सत्य की ओर हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। और दूसरी बात यही है कि हमें उस सच्चाई मार्ग दर्शन वो करवाता है। और तीसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे रोमियो की किताब उनकी 8 अध्याय का 26वां आयत में, हम नहीं जानते हैं किस रीति से हमें प्रार्थना करना है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है हमारे जीवन में, वो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? प्रार्थना करने की वो शिक्षा देता है। वो हमें अगुवाई करता है किस रीति से हमें प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय, हम कभी कभी जानते हैं, सोचते हैं मैं 2-3 घंटा प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करता हूँ, लेकिन मेरे प्रिय, क्या हमारा प्रार्थना क्या प्रभु को प्रसन्न करता है? हम इस बात को कभी नहीं सोचते हैं। कभी कभी हम सिर्फ हमारा ज़रूरतों को हम मांगते हैं, हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर को हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चेले लोग, हम जब याद करेंगे, खास करके उस 12 चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, दिन से लेकर रात तक एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ वो लोग प्रचार करते थे। और उन समय वही लोग यीशु मसीह को पूछने लगे, हे स्वामी, हे गुरु, हमें भी प्रार्थना सिखा दे, किस रीति से हमें प्रार्थना करना है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना करना हमें सीखना जरूरी है। और अगर हम प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा को हमें स्वागत करना अपने जीवन में चाहिए, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में स्वागत करेंगे तो सबसे पहली बात, वो हमें सामर्थ्य बनाता है, और दूसरी बात कि वो हमें सत्य के मार्ग में अगुवाई करता है, और तीसरी बात, हमें किस रीति से प्रार्थना करना है वो हमें प्रार्थना सिखाता है। हालेलुया। और जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को 2 बात मैंने बताया है, जो अगर हम उन हर एक परिस्थितियों को सामना करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, हमें अपने आप को समर्पित करना है, और दूसरी बात यहाँ पर हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हमें अगुवाई करना है, और तीसरी बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में हमें रखना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है? अपने हृदय को हमें रखना है। जब हम भजन संहिता उनका 119 का 11 आयत में हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन वहाँ पर बताता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय से रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हम रखते हैं तो सबसे पहली बात क्या होता है? हम पाप से दूर होते हैं। जब हम हमारे आंखों के सामने, जब कभी कभी ऐसा मजबूर भी हो जाते हैं पाप करने के लिए, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारा हृदय में है तो वचन हमें सहायता करेगा, वो वचन हमें मदद करेगा कि हम उस पाप से दूर रहने के लिए। और भी परमेश्वर का वचन यहाँ पर 119 का, जो भजन संहिता 119 का 105 अध्याय में वचन, कितना मीठा वचन है, कितना अच्छा वचन यहाँ पर बताता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। मेरे पाँव के लिए वो क्या है? दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर हमारे पास वो उजियाला है तो मार्ग में, जो मार्ग में हम चल रहे हैं,
बहुत हम क्या अच्छे से उस मार्ग में हम लगातार हम रह सकते हैं। अगर वहाँ पर अंधकार आ जाएगा, हमें मार्ग दिखाई नहीं देगा, अगर हम उस ज्योति में रहना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का जो नीति वचन में भी एक वचन है कि परमेश्वर के वचन में अपने हृदय की पट्टिका में तू लिख रख के छोड़ दे, ऐसा करने से तेरा आयु बढ़ेगी, तेरा आयु लंबी होगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कितना महत्वपूर्ण है इस वचन, कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है, क्योंकि ये वचन में सामर्थ्य है मेरे प्रियो, ये वचन में जीवन है। और उसी वचन को अगर हम उस जीवन को अपने अंदर रखते हैं तो परमेश्वर के साथ में हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। वो हमें सामर्थ्य बनाता है, हर एक पापों से हमें क्या करता है, वो अलग करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर एक सारी परिस्थिति, बुरे बुरे परिस्थितियों का हम सामना कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम बुरे दिन का सामना करने के लिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। यानी कि ये जो वचन है, यह वचन इफिसियों की किताब में है, जो 6 अध्याय हम पढ़ेंगे, उसका 6 अध्याय का 10 से लेके उसका 18 तक, 10 से लेके 18 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो परमेश्वर के हथियार के बारे में बताया गया है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वचन से मैं बताता हूँ जो इफिसियों 6 अध्याय उनका 10 से लेके 18 तक। और सबसे पहले वचन यहाँ पता है, धार्मिकता का चिलम। ये क्या है धार्मिकता का चिलम? यानी कि जब युद्ध में हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, युद्ध का कपड़ा पहनते हैं, हमें युद्ध करना है। इसका मतलब वो धार्मिकता का क्या है, चिल्लम है। यानी कि उस कपड़ा को हमें पहनना है। हम एक धार्मिक व्यक्ति हम कैसे बनते हैं, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के स्वरूप हम ग्रहण करते हुए उसके विश्वास में हम बढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हमें क्या करता है, परमेश्वर हमें धार्मिक बनाता है। और हम जब परमेश्वर की नज़रों में हम धार्मिक बन गए हैं, इसका मतलब हम उस धार्मिकता का चिल्लाम को हमने पहन लिया है, धार्मिकता का उस जो कि कपड़ा को हमने ओढ़ लिया है, ताकि हमारे शरीर में कहीं चोट न लगे। हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे तो सुसमाचार के जूते हमें पहनना है, जो प्रभु यीशु मसीह की को हमें क्या करना है, पहनना जरूरी है। और तीसरी बात यहाँ पर जो कि विश्वास का ढाल। ढाल का मतलब अगर कोई हमें अटैक करता है युद्ध के समय, तो हम उस ढाल को रखते हैं, जो अपने आप को क्या करने के लिए, सुरक्षा में रखने के लिए हम उस ढाल को हम क्या करते हैं, उसको सामने रखते हैं, ताकि हमारा शरीर में कोई चोट ना लगे। वो हमारा सुरक्षा करता है ढाल। तो मेरे प्रियो, हमें उस विश्वास होना चाहिए, एक मजबूत विश्वास होना चाहिए हमारे जीवन में, जो विश्वास हमें क्या करेगा, सुरक्षा कर सकता है, हमें सुरक्षा में रख सकता है। और ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होना है। और यहाँ पर आत्मिक जो कि तलवार, यानी कि परमेश्वर का वचन जो है आत्मिक तलवार है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन 2 धार तलवार की जैसा है, और इस तलवार को अपने जीवन में रखना जरूरी है। इसलिए मैं अंतिम जो कि मेरा लास्ट पॉइंट में मैं आप लोगों को बताया था कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हमें रखना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे लिए एक मेन यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार हमारे पास मसीह में है, जो परमेश्वर का वचन है। और अंतिम बातें हैं जो उद्धार का टोप। जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, वो उद्धार का टोप हमें देता है, यानी कि पूरा शरीर सिर से लेके पांव तक परमेश्वर क्या करता है, हमें कवर कर देता है। तो मेरे प्रियो, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा हम अपने आप को कवर करते हैं, चाहे कितना बड़ा परेशानी क्यों ना आए, चाहे कितना हमारा जो ये परिस्थिति हमारा विरुद्ध में क्यों ना हो, परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा उन तमाम परिस्थितियों को सामना करने के लिए। जब हम याद करेंगे एस्तर रानी ने वहाँ पर एक राजा से, वो रानी बनने के लिए गया वहाँ पर, और राजा को मिलने के लिए
कुछ जो कि लड़की, कुछ कुंवारियों को राजा ने चुन के वहाँ पर अलग रखा गया, ताकि वो लोग अपने आप को तैयार करें, ताकि राजा के सामने आए, ताकि राजा उन लोगों को देखकर वो लोग कितना सुंदर है और कितना वो लोग उनकी नज़रों में अच्छे हैं, उन सारी चीज़ों को देखकर वो क्या करेगा, अपने लिए वो रानी चुनेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो वो लोग 12 महीना स्तर ने क्या किया, समय लिया कि अपने आप को तैयार करने के लिए। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये हम अंतिम समय में हैं, उस राजाओं का राजा सामर्थ्य परमेश्वर एक दिन हमें लेने के लिए वो आएगा। हम कितना तैयार करते हैं अपने आप को। एक इंसान से मिलने के लिए एस्तर रानी ने 1 साल यानी कि 12 महीना वो क्या किया, समय लिया था अपने आप को तैयार करने के लिए। हम अपने आप को कितना तैयार करते हैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। जब हम एस्तर रानी को देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वो 1 साल तक वो अपने आप को तैयार किया, परमेश्वर के वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। हमें भी परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को हमें तैयार करना है। पवित्र आत्मा को हमें अपने जीवन में स्वागत करना है। सबसे पहली बात मेरे प्रिय, हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। उसके बाद पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हमें स्वागत करना है और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हमें रखना है। तब जाकर मेरे प्रिय हम हर एक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अगर इन तीनों बातों में अगर हम कमी पाए जाते हैं तो क्यों ना आज से हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हम स्वागत करें और परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में छोड़ें। आइए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाए, सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा है पिता, तू सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए मेरे परमेश्वर। आज जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, उनकी तू सहायता कर, मदद कर पिता, ताकि हम अपने आप को तेरे प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करें पिता परमेश्वर। प्रभु तू सहायता कर, प्रभु तू सहायता कर, तू पवित्र आत्मा तू मेल दे पिता। हे पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन में आ प्रभु, हमें सामर्थ्य बना परमेश्वर प्रभु। और प्रार्थना करते हैं तेरे वचन को प्रभु अपने हृदय में रखने के लिए सहायता कर प्रभु, तेरे वचन को मनन करने के लिए सहायता कर, तेरे वचन को पढ़ने के लिए सहायता कर, तेरे वचन को सुनने के लिए सहायता मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, हर एक को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर, और तू पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य बना, अपने वचन के द्वारा तू सामर्थ्य बना पिता। धन्यवाद देते पिता प्रार्थना सुनने के लिए। सर आदर महिमा आप ही को देते हुए छोटी सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह के। परमेश्वर सभी को आशीष करे, आमीन।